जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं एसपी सिंह साइंस विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन साइंस की एक कंटिन्यू श्रृंखला देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमने आपसे कहा था, पिछले प्रीवियस वीडियो पर भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि क्वेश्चनों की जो एक श्रृंखला चल रही है, इस पर आप देख रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन मैं आपसे पर डे अपलोड कर रहा हूं। और इन 10 क्वेश्चनों को मैंने आपसे प्रतिदिन बोलता हूं कि इन्हें 10 क्वेश्चन मत मान के पढ़िएगा। ये प्रतिदिन आपके 10 नहीं है बल्कि 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला में चला रहा हूं। अभी आपके सामने मैं बायोलॉजी की चर्चा कर रहा हूं। आने वाले टाइम पर, आने वाले वीडियोज पर मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी चर्चा करवाऊंगा। पेट एग्जाम जब तक नहीं हो रहा, पेट एग्जाम होने के बाद मैं आपको पूरे थ्योरेटिकल अन्य एग्जामों के बिहाफ पर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चनों की भी चर्चा करवाऊंगा। प्रीवियस क्लास पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और आप लोगों से मेरा एक निवेदन रहता है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, अधिक से अधिक थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहा करिए। अब वीडियो पर आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको क्या फंस रहा है, कौन से क्वेश्चनों में क्या दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, आपकी क्या समस्या है हम कमेंट ऑलरेडी उस पर देखते रहते हैं। अगर हमें लगेगा कि बच्चे की ये समस्या हो रही है, ये क्वेश्चन पर दिक्कत हो रही है, तो उसे हम थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे। आते हैं, हम आपके सामने क्वेश्चनों की श्रृंखला रखते हैं। जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? विटामिन दिया है और इनसे होने वाले रोग। विटामिन दिया हुआ है, विटामिन पहला दिया हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिकेट्स रोग, विटामिन ए से रात्रि अंधता रोग। अब क्वेश्चन कहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला, दूसरा, केवल तीसरा, पहला, दूसरा व तीसरा, कोई नहीं। अब सुनिएगा इस पर। अगर आपको याद होगा तो हमने आपसे चर्चा किया था कि विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक विटामिन का नाम होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे का नाम होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी थी? ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन किसमें घुलनशील थी? वसा में घुलनशील विटामिन थी। इसके बाद आप लोगों ने हमसे कहा था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तब आप लोगों ने हमसे कहा था रेटिनॉल। क्या कहा था? रेटिनॉल। इससे कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों ने बताया था रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोगों ने बताया था थायमीन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों ने कहा था बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तब आप लोगों ने बताया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कर्विक अम्ल। क्या नाम होता है? स्कर्विक अम्ल। और इससे रोग कौन सा होता है? तब आप लोगों ने बताया था स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों ने बताया था विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों ने बताया था रिकेट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है सूखा रोग। क्या नाम होता है? सूखा रोग। इसके बाद विटामिन ई से आप लोगों ने बताया था कि इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों ने बताया था बांझपन। क्या बताया था? बांझपन। और विटामिन इसके बाद आपने चर्चा किया था विटामिन के की। तब इसका रासायनिक नाम क्या था? नैप्थोक्विनोन। क्या नाम था? नैप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम था। और इसकी कमी से क्या था? रक्त का थक्का न बनना। तो आप देख रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? स्कर्वी। इसका मतलब पहला सही है। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। इसका मतलब ये भी सही है। विटामिन ई से रात्रि अंधता। विटामिन ई से क्या होता है? नपुंसकता। इसका मतलब कौन सा गलत है? तीसरा वाला गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपके सामने सही है। इसका मतलब पहला का कौन सा सही है? पहला का ए नंबर आपके सामने सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैं आपसे चर्चा करवाऊं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसमें आयोडीन होता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तब आप लोगों ने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि है आपकी, एक दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है ग्रंथि कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि। और चौथी ग्रंथि है कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि।
और पांचवी जो ग्रंथि है उसका नाम है गोनैड्स। क्या नाम है? गोनैड्स। ये 5 प्रकार की ग्रंथियां थी। एक ग्रंथि यहाँ पर आ रही है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम क्या होता है? आप बताएंगे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स क्या काम करता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा की कमी होने लगती है, एक बीमारी होने लगती है, इस बीमारी का नाम है घेंगा रोग। क्या होता है? घेंगा रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घेंगा रोग कहाँ पर पाया जाता है? आप बताते हैं गले में। कहाँ पर पाया जाता है? गले में। किसकी वजह से होता है? आप बताएंगे आयोडीन की कमी की वजह से होता है। कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? आप बताएंगे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन की कमी हो जाने पर कौन सा रोग होता है? आप बताएंगे मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स किस पर पाया जाता है? पुरुषों पर पाया जाता है। अर्थात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण ही पुरुषों के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु निर्माण होता है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? आप बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। और ये एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तब आप बताएंगे कि किडनी के ऊपर। इसी का दूसरा नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा? अधिवृक्क ग्रंथि इसी का नाम होता है। अर्थात अगर कभी आपसे पूछा जाए कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तब भी आप बताएंगे कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स को कहा जाता है। व्यक्ति अगर कभी घबरा जाए, डर जाए और इसके बाद प्यार से परेशान हो जाए, तब उसके शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन्स की कमी हो जाती है? आप बताएंगे एड्रेनलिन हार्मोन्स की। किसकी? एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? आप बताएंगे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है अग्न्याशय से। कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कहाँ से निकलता है? तब आप बताएंगे अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इनमें कितने प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं? आप बताएंगे 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? एक का नाम रहता है अल्फा सेल्स, दूसरे का नाम रहता है बीटा सेल्स और तीसरे का नाम क्या रहता है? गामा सेल्स। अल्फा, बीटा और कौन सा? गामा सेल्स। ये 3 प्रकार के सेल्स निकलती हैं। कहाँ से? इससे अग्न्याशय से। अल्फा से क्या निकलता है? आप बताएंगे ग्लूकागान। क्या निकलता है? ग्लूकागान। बीटा से क्या निकलता है? आप बताएंगे इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, आप बताएंगे बीटा सेल से। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं अगर आपसे चर्चा करवाऊँ, कोशिकीय श्वसन का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकीय श्वसन का उदाहरण है, रेस्पिरेशन का। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप बताएंगे लाइसोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी पावर हाउस के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कभी हमने बताया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है और इसी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना के अंदर ऐसे करके कुछ माचिस के तीली के समान की संरचना पाई जाती हैं। इन्हीं को बोला जाता है F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल जो लगे रहते हैं, इसी F1 पार्टिकल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीसोम। इसे बोला जाता है ऑक्सीसोम। और इसी ऑक्सीसोम के अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव का नाम क्या होता है? आप बताएंगे मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? एटीपी। एटीपी को क्या बोला जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। गाल्जी बॉडीज को क्या कहा जाता है? गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी उत्तरण, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी उत्तरण और उत्तरण। ये इसके सब क्या हैं? नाम है। इसका क्या है? इसका काम होता है किसी भी पदार्थ को, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करने का काम कौन करता है? गाल्जी बॉडीज करती है। अर्थात कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है? आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आप बताएंगे कोलिंकर ने किया था। किसने किया था? कोलिंकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चर्चा करते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात रोग हो जाता है?
हृदय घात को बोला जाता है हार्ट अटैक। क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है। और ये हार्ट अटैक किसके वजह से आता है? आप बताएंगे कि व्यक्ति के शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना। कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा हमारे शरीर के अंदर जमा होने लगी, अच्छा ये कहाँ पर जमा हो जाती है? तब आप बताएंगे कि हार्ट के दीवार के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमना जारी हो गई, तब फिर क्या होता है? तब हमें हार्ट अटैक आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्यों में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, आप बताएंगे 4 चैम्बर्ड या 4 कक्षक वाला हार्ट पाया जाता है। 4 कक्षक में कितने आलिंद कितने निलय? आप बताएंगे 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के हार्ट पे 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, अगर कह दिया जाए कि मनुष्य के हार्ट पर कितनी वाल्व पाई जाती हैं, तब भी आप बताएंगे कि 4 वाल्व पाई जाती हैं। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि ऊपर वाले तो ये आलिंद हो गए, नीचे वाले निलय हो गए, तो मनुष्य का कौन सा चैम्बर सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? तब आप बताएंगे चौथा वाला। और इस चौथे वाले चैम्बर का नाम क्या होता है? तब आप बताएंगे बायां निलय। क्या नाम होता है? बायां निलय, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे क्या होता है? मजबूत चैम्बर होता है। यहीं से लगी होती है एक नली। इस नली का नाम क्या होता है? आप बताएंगे अरोटा। और ये अरोटा क्या है? अरोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी धमनियाँ बहती हैं, सभी धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? हमने आपसे बताया कि धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, तो आप लोगों ने आंसर बताया शुद्ध रुधिर बहता है। और शुद्ध रुधिर के अलावा अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर एक नली ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, उस अशुद्ध रुधिर वाली नली का नाम क्या है? तब आप उसे बताएंगे। क्या बताएंगे? उसका नाम है पल्मोनरी। उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। इस पल्मोनरी धमनी में कैसा रुधिर बहता है? आप बताएंगे अशुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर बह रहा है? अशुद्ध रुधिर बह रहा है। इसके बाद मैं अगर आपसे चर्चा करवाऊं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी शिराएं हैं, सभी शिराओं में कैसा रुधिर बहता है? आप बताएंगे अशुद्ध रुधिर। लेकिन एक शिरा ऐसा है जिसमें कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बह रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पल्मोनरी शिरा। क्या नाम है? और उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पल्मोनरी शिरा। क्या नाम है? पल्मोनरी शिरा। इसके अंदर कैसा रुधिर बह रहा है? तो आप बताएंगे इसके अंदर शुद्ध रुधिर बह रहा है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे कि यूरिया का फॉर्मेशन यकृत के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर। प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? तो आप बताएंगे प्रोटीन का मेन काम होता है वृद्धि एवं विभाजन करना। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तब आप बताएंगे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज किसमें पाया? शर्करा किसमें पाई जाती है? आप बताएंगे ग्लूकोज के अंदर क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं, क्वेश्चन कहा है कि काला आजार रोग किसके काटने से होता है? अच्छा, काला आजार रोग ये काटने से किसका होता है? किसी मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, उपरोक्त सभी सन मक्खी द्वारा। तब आप इसका किसे लगाएंगे? सेंड फ्लाई मक्खी द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेंड मक्खी द्वारा होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं काला आजार रोग पर, तो काला आजार रोग किस संघ से संबंधित है? तब आप बताएंगे प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा संबंधित है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जंतु और कौन कौन से हैं? आप बताएंगे अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। कौन कौन से हैं? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। कभी अगर आपसे कह दिया जाए स्लीपर लाइक आकृति किसकी होती है, तब भी आप बताएंगे किसे? तब भी आप बताएंगे पैरामीशियम की। किससे बताएंगे? पैरामीशियम की। अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? तब आप बताएंगे फूटपाथ द्वारा। किसके द्वारा करता है? फूटपाथ द्वारा। यूग्लिना किसके द्वारा गमन की क्रिया करते हैं? तब आप बताएंगे यूग्लिना गमन की क्रिया करते हैं फ्लैजुला द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? फ्लैजुला द्वारा। और पैरामीशियम किसके द्वारा करते हैं? तब आप बताएंगे सीलिया द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? सीलिया द्वारा गमन की क्रिया करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, का शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखो, अगर सेलुलोज कह दिया जाए तो सेलुलोज कहां पर पाई जाती है? सेलवाल के अंदर। किसी भी कोशिका भित्ति जो हमारी बनी होती है तो किसकी बनी होती है? सेलवाल या सेलुलोज की बनी होती है। क्यूटकिन किसके अंदर पाया जाता है? तब आप बताएंगे क्यूटकिन की लेयर कवक के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? कवक के अंदर। और कवक को क्या बोला जाता है? फंजाई बोला जाता है। फंजाई अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सदा दूसरों पर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद काइटिन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
और अगर आपसे कह दिया जाए कि संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु के अंदर जो कंकाल पाया जाता है वो किसका बना होता है, तब भी आप बताइए काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसके बाद मैं अगले चर्चा करूं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? मेट स्टेन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो आप किसे लगाएंगे? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की आविष्कार किया था। और चेचक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तब आप बताएं स्मॉल पॉक्स। क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज भारत देश से चेचक क्या है, पूरी तरीके से मुक्त माना जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? अभी मैंने आपसे हृदय के बारे में चर्चा किया कि कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फिश के अंदर कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है, तब आप बताएंगे 2। एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है? आप बताएंगे 3। अगर कह दिया जाए रेप्टाइल्स के अंदर कितना पाया जाता है, तब भी आप बताएंगे 3। अगर आपसे कह दिया जाए बर्ड के अंदर कितना पाया जाता है, तब आप बताएंगे 3.5। कितना 3.5? और मैमल्स के अंदर कितना पाया जाता है, तब आप बताएंगे 4। फिश को हिंदी में बोला जाता है मछली वर्ग में कितना? 2 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस को बोला जाता है उभयचर। क्या बोला जाता है? उभयचर। उभयचर में कितना? 3। और रेप्टाइल्स को क्या बोला जाता है? सरीसृप। सरीसृप वर्ग में कितना? 3। पक्षी वर्ग में कितना पाया जाता है, तब आप बताएंगे 3.5। मैमल्स में कितना पाया जाता है? 4। मैमल्स को हिंदी में बोला जाता है स्तनधारी। क्या बोला जाता है? स्तनधारी। स्तनधारी में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है? आप बताएंगे 4। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तब आप बताएंगे कि सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था सीएल बर्नार्ड ने। किसने किया था? बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। अच्छा, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ये है कि शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और भोजन को पहुंचाना। और किसके माध्यम से पहुंचाना? तब आप बताएंगे ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचाना? ब्लड के माध्यम से। रुधिर क्या होता है? तब आप बताएंगे कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। बहुत अच्छा है। अगर आपसे कहा दिया जाए कि मनुष्य के हार्ट से कितने प्रकार की आवाज आती है, तब आप बताएंगे कि हार्ट से 2 प्रकार की आवाज आती है। एक का नाम रहता है लब और दूसरी आवाज का नाम रहता है डब। जिस यंत्र से हृदय की आवाज को सुना जाता है उसे क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे स्टेथोस्कोप। क्या बोला जाता है? स्टेथोस्कोप बोला जाता है। क्वेश्चन कहा है कि इसको पंपिंग करवाने का काम कर रहा है, अर्थात खोलने और पटकने का काम कर रहा है, अर्थात सिस्टोल एंड डायस्टोल अर्थात सिकुड़न और फैलन की क्रिया जो करवा रहा है वो कौन काम करवा रहा है? तो हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है एसए नोड। कौन काम करवा रहा है? एसए नोड। और आर्टिफिशियल अगर कभी हमारा हार्ट अटैक पहली बार आता है उसके स्थान पर दूसरा पेसमेकर लगाया जाता है, इसे बोला जाता है कृत्रिम हृदय। क्या बोला जाता है? कृत्रिम हृदय। कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है, तब भी आप लगाएंगे पेसमेकर को। किसे कहा जाता है? पेसमेकर को कहा जाता है। क्वेश्चन कहा है कि जंतुओं के अंदर स्रावित होने वाला भोजन क्या है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन में आप लगाएंगे थायरॉक्सिन। कैसे लगाएंगे? थायरॉक्सिन। और अभी हमने आपसे बताया था कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथ से। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथ से। और थायराइड ग्रंथ कहाँ पर पाई जाती है? आप बताएंगे गले में। तो थायरॉक्सिन हार्मोन और किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा रोग। तो इसे जो पंपिंग करवाने का काम करता है या हृदय की धड़कन को उत्तेजित करवाने का काम करता है तो कौन करवाता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन करवाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तब आप बताएंगे कि हरित लवक से वर्णी लवक में बदल जाने के कारण होता है। किसे? हरित लवक से वर्णी लवक में बदल जाने के कारण होता है। और टमाटर में क्या पाया जाता है? तो आप बताएंगे लाइकोपीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। और पिगमेंट को ही वर्णक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णक बोला जाता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे गाजर में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? कैरोटीन है। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट
पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों के अंदर पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात टमाटर का लाल रंग किसके वजह से होता है? लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं। नींबू का ड्राई बैक रोग, नींबू का ड्राई बैक रोग किसके कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई बैक रोग से किससे कारण होता है? तब आप लगाएंगे तांबा की वजह से। किसकी वजह से होता है? तांबा की वजह से। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, तो आप बताएंगे आलू में टोबैको मोज़ेक। तो नहीं, टोबैको मोज़ेक वायरस ये तो पाया जाता है तंबाकू में। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है टोबैको। आप लोगों ने अभी 11 क्वेश्चन देखा और इन 11 क्वेश्चनों के आज हमने आपसे बताया था कि पर डे हम क्वेश्चनों की श्रृंखला एक बढ़ाते चले जाएंगे। 11 क्वेश्चन आज आप लोग देखिएगा। हाँ, पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आप लाइक, शेयर और कमेंट, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।